आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। और इस पूरे मामले में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और आरोपियों की बात करें तो पेपर लीक गैंग का किंग पिन शशिकांत पासवान वो फिलहाल शामिल है। इसके अलावा पेपर चोरी हजारीबाग से हुए थे, उस जगह के जो 2 बड़े नाम है पंकज और रॉकी, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और क्या बड़ा खुलासा हुआ है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नीट पेपर लीक के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले पिंटू, फिर चिंटू और अब तो नामों की होड़ ऐसी लगी कि धीरे धीरे इस मामले की एक एक परत खुलते जा रही है। नीट का मुद्दा देश में अब किसी अभियान की तरह चल रहा है। लगातार एक्शन, इसी एक्शन के तहत सीबीआई को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सालवर भी शामिल है। आरोपी कुमार मंगलम राजस्थान के भरतपुर से MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और दूसरा आरोपी दीपेंद्र शर्मा भी भरतपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। 5 तारीख को इनमें से 2 आरोपी हजारीबाग में मौजूद थे। इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। अब 7 MBBS छात्रों समेत कुल 33 आरोपी सीबीआई के शिकंजे में हैं। इनमें से सीबीआई ने 20 और बिहार पुलिस ने 13 गिरफ्तारियां की हैं। हालांकि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी भी फरार है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नीट पेपर लीक के पूरे नेक्सस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार, झारखंड और राजस्थान से पूरी साजिश रची गई। ताबड़तोड़ सुनवाई, छात्रों की नाराजगी और परीक्षा से लेकर पेपर लीक तक तमाम घटनाक्रम के बीच अब भी ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर नीट यूजी परीक्षा में क्या हुआ। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इसका रिजल्ट 4 जून को आया। हालांकि रिजल्ट 14 जून को आना था। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स का ऐलान कर दिया गया। इस बार 67 टॉपर्स को फुल मार्क्स मिले। एक ही सेंटर से 6 छात्रों ने टॉप किया। कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। पेपर लीक का नेक्सस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्रोफेसर, प्रिंसिपल, पत्रकार, नेता, माफिया ही नहीं, नीट परीक्षा से सिलेक्ट होकर एम्स पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स का भी नाम है, जो आगे चलकर किसी न किसी जगह पर सरकारी डॉक्टर बनकर तैनात होंगे। मतलब युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने और मोटी कमाई करने के लिए हर कोई लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से हमने बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं आखिर गिरफ्तारियां कितनी हुई और कहां से कितनी गिरफ्तारी हुई। देखिए, सबसे पहले 7 राज्यों में छापा पड़ा, पूछताछ हुई, टोटल 45 गिरफ्तारी। बात करते हैं बिहार की। देखिए, बिहार से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेन गुजरात के गोधरा से, और बिहार का नाम सामने आता है। महाराष्ट्र से 2 की गिरफ्तारी हुई, पश्चिम बंगाल से की गिरफ्तारी, उत्तराखंड से भी 1 की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बहुत बड़ा नेक्सस, एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि किंगपिन जो है शशिकांत पासवान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 जो 2 सॉल्वर्स थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। और आपको हमने बताया कि कैसे अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 7 राज्य, 45 गिरफ्तारियां, अभी और नाम सामने आना फिलहाल बाकी है। और लगातार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच पड़ताल भी कर रही है। तो देखिए, सीबीआई पूरे एक्शन मोड में है और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और ऐसे वैसे आपको बता दें कि राज्य दर राज्य जो है कनेक्शन और तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और यकीन मानिए, गिरफ्तारियां आगे भी होगी, क्योंकि अभी मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। चलिए, खबरों का सिलसिला जाग उठा भारत पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर। जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने देखा IDF की तरफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है, वहीं पर हुती विद्रोही ने भी आपको बता दें पलटवार किया। और इस वक्त आपको धमाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयानक धमाका यहाँ पर हुआ है। और इस वक्त भी देखिए इजराइल हमास जंग लगातार जारी है, वार पलटवार किया जा रहा है। और ये आपको लगातार दिखा रहे हैं नॉर्थ इजराइल की तस्वीरें फिलहाल सामने आई, जहां पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको आग नजर आएगी। और इसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ नुकसान हुआ है। और देखिए
देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको नजर आएगा कि पहले यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया जाता है और उसके बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ नुकसान हुआ। अब आपको और तस्वीरें कुछ दिखाते, देखिए ये यमन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको नीचे तस्वीरें देखें, यहाँ पर दिखाई देगा कि धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा और इतनी भयानक आग, चारों तरफ आग ही आग यहाँ पर लगी है। और इसके अलावा और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, रात की तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी चली गई है। इजराइल अटैक की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं और इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि कितना भयंकर अटैक यहां पर किया गया है कि चारों तरफ आग फैल गई है, कई इमारतें धराशायी यहां पर हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है और कई लोग ये भी खबर मिल रही है कि बुरी तरह से घायल हुए हैं जिनका इस अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईडीएफ ने बम दागे हैं और हूती के ठिकानों पर निशाना साधा F-35 विमानों से अटैक किया, यमन पर हमला किया गया और नेतन्याहू ने भी देखा यह अटैक। देखिए जो नेतन्याहू की सेना है वो जानकारी दे रही है कि हमने कहां पर अटैक किया है। इससे पहले हूती विद्रोही देखिए लाल सागर के पास आपने देखा है कि जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता है तो अटैक करते हुए नजर आते हैं और अब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बम दागे गए हैं। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया, F-35 विमानों से अटैक किया गया है, F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया है, यमन पर हमला किया गया, हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की तरफ से यमन में जो हमला किया गया उससे भारी नुकसान पहुंचा। देखिए इजराइल और हमास की जंग में अब जो ये जंग है वो यमन तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही यानी कि हितू विद्रोही के द्वारा जो है तेल अवीव शहर में हमला किया गया था और उसके ठीक एक दिन के बाद जो है इजरायली के द्वारा ये हमला किया गया। इस हमले में काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस कदर वहां पर तबाही मची हुई है इजरायली हमले के बाद। यमन में इजरायल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी, हूती की जवाब में आईडीएफ की बमबारी, पोर्ट पावर स्टेशन ऑयल डिपो पर अटैक। इजरायल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजरायल ने F-16 लड़ाकू विमान और F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजरायल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजरायल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजरायल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। क्रूर इजरायल हमले का मकसद यमन के लोगों को दर्द बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो इजरायल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।